dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going with our next chapter of class 8, chapter number 6, combustion and flame. जिस तरह से हमने लास्ट चैप्टर 5th में फ्यूल्स के बारे में जाना था कि फ्यूल्स क्या है, हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप का फ्यूल्स है जो मटेरियल बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं एक तरह से, दैट इज़ फ्यूल। एंड उन फ्यूल्स का क्या है, डिफरेंट यूज़ हैं। ठीक है, कुछ फ्यूल्स है वो होम्स के अंदर फूड कुकिंग के लिए या अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ फ्यूल्स ऐसे हैं जिसका हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, इंडस्ट्री में, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। ये सब हमने डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसी तरह से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे कि कैंडल जब बर्न करती है, ठीक है, उसके बर्न करने में एंड फ्यूल के बर्न करने में डिफरेंस क्या है। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से अराइज होता है कि जो फ्यूल्स है लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सभी क्या हैं, बर्न हो रहे हैं, लेकिन उसके बर्न होने में और एक कैंडल के बर्न होने में क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में जानेंगे। अब बात आती है मेन जो वर्ड है कंबस्शन। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग 6th क्लास में ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हो कि कोई भी सब्सटेंस है अगर वो बर्न करता है, कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न करता है तो वो एयर की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या करता है, बर्न करता है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के बर्न होने का जो मेन कंडीशन है वो क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। अब बात आती है कंबस्शन की। कंबस्शन क्या है, इसके साथ एक छोटे से और एग्जांपल जो आपने क्लास 7th में भी किया होगा कि जिस तरह से अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं तो क्या होता है, एक तो वो जलता है, साथ साथ एक लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसी तरह से कोल है तो वो भी फ्यूल बर्न करता है। कैंडल भी अगर हम बर्न करते हैं वो हीट भी प्रोड्यूस करती है एंड उसके साथ साथ कुछ लाइट भी उसकी प्रोड्यूस होती है। अब मेन जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज कंबशन, यानी कि कंबशन है क्या। ठीक है, तो एक कंबशन के केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड क्या प्रोड्यूस करता है, एक तरह से क्या हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है कंबशन। यानी कि एक केमिकल प्रोसेस ही है। कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर रहा है वो क्या कंबशन तो है। क्यों, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, वो बर्न हो रहा है और वो बर्न किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की। यानी कि ऑक्सीजन के साथ देखो, चाहे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कह लीजिए, चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कह लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर ओपन में एयर, मतलब सिंपल सी चीज़ है, हमारे हर तरफ एयर है तो एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस भी है तो उसमें ऑक्सीजन भी होएगी। तो जब किसी अगर सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी यानी कि उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो बर्न नहीं करेगी। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी भी देख सकते हो। पहले ध्यान से समझ लीजिए कि कंबशन है क्या। आई होप आपको समझ आया होगा कि कंबशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या देता है, हीट देता है, प्रोड्यूस एक तरह से करता है, उसको क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। लेकिन एक वर्ड है कंबस्टिबल। अब कंबस्टिबल क्या है, कंबस्टिबल उन सब्सटेंस को कहा जाएगा जो सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबशन में, मतलब एक तरह से कंबशन करते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं उन सब्सटेंस को बोला जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है एंड हीट भी प्रोड्यूस करता है। इट मीन फ्यूल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ रिएक्ट करके। नॉर्मल सी एक्टिविटी आप ये घर पे भी कर सकते हो। मान लो एक कैंडल है, कैंडल को बर्न कर लीजिए, बर्न करने के बाद उस कैंडल को ऊपर से कवर कर दीजिए, चाहे ग्लास का जार हो तो भी चलेगा, वो ऊपर से क्या हो, ओपन हो एक तरह से। ठीक है, मान लीजिए आपकी कैंडल है, नीचे कुछ भी आप इसको कैंडल को रखने के लिए चाहे 2 स्ट्रिप्स ले सकते हो, किसी तरह से भी। मान लीजिए कैंडल है, कैंडल के ऊपर हमने इसको जार से कवर कर दिया,
ठीक है, जार से कवर किया, जब तक जार ऊपर से भी ओपन है एंड थोड़ा बहुत नीचे से भी उसको एयर मिल रही है, तब तक तो वो कैंडल क्या है, बर्न करती रहेगी। अगर मान लीजिए जार को हमने ऊपर से भी कवर कर दिया, ठीक है, एंड नीचे से भी कवर कर दिया, तो एयर क्या है, मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस जार के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट होगी उतना टाइम तो वो कैंडल बर्न करेगी। जब एयर उसके अंदर एक तरह से फिनिश हो जाएगी तो वो क्या होगा, कैंडल आपकी बुझ जाएगी, यानी कि उसको एयर नहीं मिल रही है, मीन ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो कोई भी सब्सटेंस के बर्न होने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, यानी कि कैंडल के बर्निंग में भी क्या एक केमिकल प्रोसेस है, वो भी क्या एक कंबशन। उसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जिस तरह मान लीजिए मैच स्टिक यानी कि माचिस है, क्या वो अपने आप बर्न होने लग जाती है? अगर वो मैच स्टिक है वो उस डिब्बी में ही रहती है, क्या वो अपने आप बर्न करने लगती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी मैच स्टिक को पेपर के पास ले गया, पेपर को उसके पास लेके आते तो क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा एग्जांपल, मान लीजिए किसी भी पर्सन को नॉर्मली आग ने पकड़ लिया है, कैच फायर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर ब्लैंकेट को कवर करते हो, जिससे वो आग क्या होती है, फायर क्या होती है, बुझ जाती है। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों, कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्या हुआ कि ब्लैंकेट ने, जैसे हमने उस पर्सन पे ब्लैंकेट डाला तो जो आग थी, फायर थी, वो बुझ गई? क्यों? क्योंकि मेनली रीजन हमने ये जाना कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न करता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस है वो बर्न नहीं करता है। इसके अलावा अब मान लीजिए एक पेपर है एंड एक आपकी वुड है, ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस है ये दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्योंकि ये दोनों बर्न भी होंगे एंड क्या होगा, ये हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए मैच स्टिक है, वो पेपर के पास भी लेके गए एंड वुड के पास भी लेके गए, तो कौन पहले बर्न होगा, पेपर या वुड? वी ऑल नो दैट पेपर फर्स्टली बर्न होगा। क्या आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस तो जल्दी बर्न हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है? इट मीन, अब सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज बर्न हो रही है या बॉईल भी होती है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही है, विदाउट टेम्परेचर तो नहीं होता। तो यानी कि इससे हमें ये आंसर मिला एक तरह से कि जो पेपर एंड वुड है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। पेपर का कुछ अदर टेम्परेचर है एंड वुड का अलग टेम्परेचर है। उसी तरह से मान लीजिए कोल है, पेट्रोल ले लीजिए, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, यानी कि हर एक सब्सटेंस का जो बर्न होने का टेम्परेचर है वो क्या है, डिफरेंट है। अब ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई सब्सटेंस बर्न करता है, जिस टेम्परेचर पर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है उसको बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। ये जो टर्म्स है अपने माइंड में रखना। एक हमने जाना कंबशन क्या है, देन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है एंड इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इन सब के बारे में जाना कि हर एक सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न होता है। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस क्या है, बर्न होता है, वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी।